नेजल पासेस करते हुए नेजल चेंबर को जाता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि नेजल जो चेंबर है ओपन करता है फायरिक्स में। फायरिक्स को बताता है कि कॉमन जो है आपका पासेज है फूड और एयर के लिए आप फील कर रहे हैं। ये मैंने बताया था, पूरा विजुलाइज करवाया था कैसे है। आगे देखिए, फायरिक्स जो है ओपन करेगा लाइरिक्स में। ट्रेकिया के अंदर ही लाइरिक्स है, ये भी बात हो गई। लाइरिक्स के बारे में बोला कि कार्टिलेज का एक बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन करने का काम करता है, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात याद है आप लोगों को। आगे एनसीईआरटी लिखती है, जब आप खाना को स्वेलिंग करते हैं, स्वेलिंग मतलब कि आप जब लिखते हैं खाने को तो ग्लोटिस क्या करता है, कवर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसके अंदर ना चला जाए, नहीं तो आपको खांसी आने लगेगी। एक पतला सा इलास्टिक कार्टिलेज का क्लिप होता है, क्या होता है इसका नाम? ये आपका ये रोकता है कि खाना को कहाँ नहीं जाने दिया जाए, तो आपको साउंड भी ऐसे नहीं आ पाएगा, बोल भी नहीं पाएंगे। घर वाले बार बार कहते हैं खाना खाते वक्त बोला मत बोलते रहते हैं। ट्रेकिया जो है कवर, ट्रेकिया कहा जाता है कि स्टेप ट्यूब होता है बाबू, क्या होता है? स्टेप ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड का मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। बीचों बीच बोलो, साइड में तो नहीं है ना किसी के यार। और डिवाइड कर जाता है लेवल ऑफ कहाँ पे, 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा पे। अब टोटल कितनी वर्टिब्रा होती है थोरेक्स वाला? 12। सर्वाइकल में 7। जिराफ का आपका गर्दन हो या मेरा हो बात, उसका कहता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में नाम। उसके बाद कह रहा है हर प्राइमरी ब्रोंकी अंडर को रिपीटेड डिवीजन, लगातार डिवीजन करता है। रिपीटेड करता है यार, 34 डिवीजन करता है। कितना डिवीजन करते हैं? तो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, उसके बाद आपका ब्रोंकियोल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? अब ब्रोंकियोल्स के बाद कहता है कि आगे चल के ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, एल्वेलाई तक नहीं दिया क्या? चलो ब्रोंकियोल्स तक की बात करके एनसीईआरटी रुक जाता है। आगे देखना, मैंने बताया था कि ट्रेकिया हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये जितने भी इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं ये सपोर्टेड, किससे सपोर्ट होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फिंगर। बताया ना, चिपकने नहीं दिया जाएगा इसको, चिपकने। उसके बाद कह रहा है हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स देखो यहाँ पे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है क्या लेके जाएगा? क्या कहता है एनसीईआरटी कि टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है एक नंबर ऑफ, बहुत सारे हम बता दें तुम्हें, लगभग 300 करोड़ एल्वेलाई होते हैं हमारे बॉडी में। 300 इतना पैसा दे तुम्हें तो क्या करोगे? खुशी ही खुशी है। टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो आपके एल्वेलाई के बारे में बोल रहा है कि एल्वेलाई में पतला होगा, क्या होगा? अच्छा, एल्वेलाई में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है और गैसेस एक्सचेंज जहाँ होगा उसके 4 कैरेक्टर, उसमें एक वाला कैरेक्टर क्या था? देखो ये थीन भी है, इरेगुलर वाल है, और वेस्कुलाइज का मतलब ये होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो, क्या हो? दूसरा भी कैरेक्टर फुलफिल हुआ, क्या चीज? ब्लड सप्लाई है ना। वेस्कुलाइज का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, जहाँ भी ब्लड सप्लाई है उसको क्या बोलेंगे? वेस्कुलाइज। हमारे हेयर में ब्लड सप्लाई है क्या यार? तो इसको क्या बोलेंगे? ए वेस्कुलाइज। क्या बोलेंगे? ए वर्ड फॉर नॉट। ए का वर्ड का मतलब होता है नॉट। ए का मतलब जैसे तुम्हें ऐसे पढ़ाते हैं, ए टर्म पढ़ाते हैं, ए का मतलब होता है नॉट। क्या होता है? सॉरी नॉट, क्या चीज? अटम का मतलब होता है काटना, जिसको काटना ना सके उसे एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? तो आपकी साइंस के लैंग्वेज में ए जहां आएगा इसका मतलब, ए जहां आएगा इसका मतलब, और कट टर्म का मतलब काटा, जिसको काटना ना सके उसे एटम कहते हैं। यहाँ भी आया है क्या चीज? वेस्कुलाइज है ना। अगर ए वेस्कुलाइज मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होगा। वेग लाइक स्ट्रक्चर बताया इसका नाम। ब्रांचिंग जो पैटर्न है आपका ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स का, एल्वेलाई, ये सब कहाँ होंगे? मैंने बताया कि लंग्स के अंदर। ट्रेकिया के बाद जो भी चीज आया है अला भला पता नहीं क्या क्या आया, सब कहाँ गया? वही बात लिखती है भाई। उसके बाद एक और बात बताया गया कि मैंने बताया था कि लंग्स को कवर करने के लिए कितने लेयर? नाम। उसके बाद देखो, इसके बाद दोनों लंग्स भी ठीक है। कैसे क्या होगा नीचे नहीं दिख रहा है तो पढ़ लेना, ठीक। आगे थोड़ा सा देखा रहता है। हो गया ना सर? ये चीजें तुम लोग रख चुके हो। रेस्पिरेशन के 5 स्टेप होते हैं, बोलो 5 स्टेप यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी वालों ने, सारा पढ़ाया गया है, पढ़ के देखोगे सब फील आएगा। ये सारी बात मैंने एक्सचेंज वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। ये थोड़ा सा ये पोर्शन बचा हुआ है, अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे।